आज सावन का आखिरी सोमवार है। लोग श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध, फल इत्यादि सामग्री अर्पण करते हैं। लेकिन आज बात करेंगे शिव के एक ऐसे अनोखे भक्त की जिसने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया। पौराणिक कथाओं की माने तो कनप्पा न्यायनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी उसे जंगल में एक मंदिर दिखा। वो मंदिर को देखता हुआ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग के दर्शन पाकर वो भाव विभोर हो गया और उसके हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। उसके मन में भी आया कि वो यहाँ कुछ अर्पण करे, लेकिन शिकारी ठहरा। शिकार करने वाला एक जंगली, उसे ना विधि का पता ना ही विधान का। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने अपने थैले में से शिकार किया हुआ ताजा मांस निकाला। शिकारी ने भोलेपन में उस मांस को ही शिवलिंग पर अर्पण कर दिया और वहां से आगे चल पड़ा। उस मंदिर की देखभाल एक वृद्ध ब्राह्मण किया करते थे, जिनका घर उस मंदिर से बहुत दूर था। वैसे तो वो शिव भक्त थे, लेकिन प्रतिदिन इतनी दूर आना उनके लिए भी असंभव हो जाता था। इसलिए वो 15 दिनों में एक बार शिव मंदिर आते थे, सफाई करते थे और पूजा करके वहां से घर लौट जाते थे। इसी तरह जब ब्राह्मण वहां आए तो उन्होंने मांस देखा और देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा हो ना हो ये किसी जानवर का ही काम है। उन्होंने शिवजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और सफाई करके वहां से घर लौट गए। अगले दिन वो शिकारी फिर आया और मांस अर्पित करके चला गया। धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। वो रोज मंदिर आता और मांस अर्पित कर घंटों वहां बैठा रहता और अपनी सारी मन की बातें शिवजी से कहता और फिर वहां से हमेशा की तरह चला जाता। ऐसे ही रोज की तरह एक दिन वो शिकारी मंदिर पहुंचा और उसने धूल मिट्टी से ओत-प्रोत शिवलिंग देखा। तो उसने सोचा ये शिवलिंग तो बहुत गंदा हो रहा है और सोचने लगा कि इसकी सफाई कर। वो झरने के पास गया, लेकिन वहां उसे कोई बर्तन नहीं मिला। उसने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग तक ले जाने की सोची। वो मुंह में पानी भर के लाया और उसी पानी से शिवलिंग को साफ कर दिया। अगले दिन जब पुजारी मंदिर आया तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर उसका मन घृणा से भर गया। वो गुस्से में सोचने लगा, ऐसा नीच कार्य कोई जानवर तो नहीं कर सकता, ये कोई दुष्ट मनुष्य ही है। पुजारी ने फिर मंदिर साफ किया और वहां से चला गया। लेकिन वो जब भी आता उसे मंदिर वैसा ही थूक से और मांस से लथपथ मिलता। पुजारी रोने लगा और शिवजी से पूछने लगा कि कोई पापी आपको इतना अपमानित कर रहा है और आप चुप हैं। तभी स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान की दृष्टि से देख रहे हो वो मेरे लिए एक भक्त का प्रेम भरा अर्पण है और मैं उसी भक्ति से बंधा हुआ हूं। मेरा वो भक्त बहुत भोला है और निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा कर मुझे ये तामसिक भोग चढ़ाता है। इसके अलावा शिवजी ने पुजारी को अगले दिन प्रातः मंदिर आने को कहा ताकि ब्राह्मण भी शिकारी के भाव देख सके। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिपकर उस भक्त का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा वहां एक शिकारी हाथ में मांस लिए और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जा रहा होता है। जब शिकारी शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पहले का अर्पित किया मांस वहीं पड़ा हुआ है। वो ये देखकर रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मुझसे कोई भूल हो गई क्या जो आपने मेरा चढ़ावा अस्वीकार कर रखा है। रोते रोते उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी, जिस पर चोट के निशान थे। शिकारी दौड़कर गया और जड़ी बूटी पीसने लगा। वो आया और शिवलिंग की दाहिनी आंख पर जड़ी बूटी लगाने लगा, लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त प्रवाह और तेज हो गया। यह देखकर शिकारी बौखला गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी आंख शिवलिंग पर लगा दी, जिससे रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी खुश हो गया, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसके बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त प्रवाह शुरू हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पित कर देगा। ब्राह्मण ये देखकर बोला, प्रभु ये आपका कैसा भक्त है
जो आपको अपनी आंखें तक अर्पण कर रहा है। धन्य है ये भक्त और धन्य है इसकी भक्ति। शिकारी ने सोचा, मैं आंख निकाल तो लूं, मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि उसे लगाना कहाँ है, मैं तो अंधा हो जाऊंगा। तभी उसने विचार किया और सोचा, जहां आंख लगानी है वहां पर पैर टिका लेता हूं। जैसे ही उसने पैर लगाकर दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी भगवान शिव ने उस शिकारी को दर्शन दिए। भगवान को सामने देख शिकारी स्नेह भरी निगाह से उन्हें देखने लगा और उनके चरणों में गिर गया। तब शिव उस शिकारी को नाम देते हैं कनप्पा नायनार। कनप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला और नायनार मतलब शिव भक्त। इसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। सच है, जितने भोले भगवान उतने भोले उनके भक्त। सावन में आपको ये कहानी सुनाने की वजह बस इतनी सी है कि जरूरी नहीं कि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं ही चढ़ाएं। याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। गरीबों की और जानवरों की सहायता करने से भी वो जल्द प्रसन्न होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनको कुछ ना कुछ चढ़ावा ही चढ़ाते हैं। बाकी सावन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ये आखिरी सोमवार भी आपके लिए शुभ हो। मैं रू, धन्यवाद।